ये डबल डेकर का बोर्ड है, ठीक है। ये एमएमसी हो गई, ये अपनी रैम और सीपीयू हो गया। कैसे जानेंगे? देखो सभी बोर्ड दिखते तो इसी तरीके हैं, जानेंगे कैसे कि हमारा डबल डेकर है कि नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड को हल्का से टिल्ट करेंगे, टेढ़ा करेंगे, ठीक है। देखिए देखिए, ये आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, इस जगह पे ये नीचे की तरफ जो है वो सीपीयू है, जस्ट उसके ऊपर रैम है, ठीक है। अब सबसे पहले रैम निकालेंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट सीपीयू और रैम निकालने की कोशिश नहीं करेंगे इसमें, पहले ग्लू कटिंग करेंगे चारों साइड से, फिर रैम को उठाएंगे, ठीक है। पहले चेक कर लेना है कि आपका पेस्टेड ग्लू कट करने के लिए टेम्परेचर 250 एयर फुल, आप 5 से एबव रख सकते हो एयर, ठीक है। चारों साइड से कर लेंगे ग्लू कट को। ग्लू कट करते क्यों है? साइड के कंपोनेंट ना निकल आए साथ में रैम या सीपीयू निकालते वक्त। अब देखिए यहां पर साइड में एमएमसी है, तो अपन इस साइड से नहीं करेंगे, इस साइड से ही करेंगे, ठीक है। हीटिंग कि हमारी डायरेक्ट इसके ऊपर हीट ना आए, इसके ऊपर आप सिल्वर टेप लगा सकते हो या शील्ड रख सकते हो, ठीक है। इतना तो इतने दिन में अंदाजा हो ही गया होगा आपको। और भी एक टेक्निक हमने बताई है, कौन सी टेक्निक बताई है? इसी एमएमसी के ऊपर कोई पुरानी एमएमसी या सीपीयू रख दें, जिससे कि हमारे एमएमसी या सीपीयू तक हीट पहुंचने में टाइम लगे। करना क्या है, पहले एमएमसी के ऊपर सिल्वर टेप लगाइए, उसके बाद आईसी रखिए, उसके बाद एक बार और सिल्वर टेप लगा दीजिए, ठीक है। और अच्छी सेफ्टी चाहते हैं तो एक हल्की सी शील्ड रख दीजिए उसके ऊपर, ठीक है। अगर इस तरीके से हीट करेंगे तो कहाँ जाएगी हीट? डायरेक्ट उसके ऊपर तो आएगी नहीं, साइड साइड में लगेगी। और हमारी एमएमसी के नीचे बॉलें कहाँ होती हैं? बीच में होती है ना, बिल्कुल कॉर्नर में तो होती नहीं है। ये हमारा चारों साइड का ग्लू कट हो गया। अभी अपन को रैम उठानी है। नोज पॉइंट दिख रहा है? नोज पॉइंट दिख रहा है सभी को? कभी भी रैम को उठाने के लिए हमेशा नोज पॉइंट से स्क्रैपर को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। और रैम में चारों साइड बॉल्स होती हैं, इसलिए हमको ज्यादा अंदर तक इंसर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट ऐसे इंसर्ट नहीं करेंगे, इस तरीके से पकड़ के इंसर्ट करेंगे, ठीक है। समझ गए? टेम्परेचर क्या रहेगा? 330। इस समय एयर आप रख सकते हो 3 से 4, ठीक है, क्योंकि निकालना है। पहले आपको एक ही जगह पर रखना है कि हल्का सा स्क्रैपर हमारा फंस जाए। ये हल्का हल्का अंदर जा रहा है ना? बहुत प्रेशर नहीं देना है आपको इसमें, ठीक है। ये हमारी रैम इंस्टॉल हो गई। अभी रैम को क्लीन कर लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए रैम और सीपीयू दोनों की थिकनेस बहुत कम है, पतला है, इसलिए कोशिश करिएगा कि आईसी होल्डर जरूर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसमें होल्ड करके क्लीन करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सोचो कि हम चिमटी से होल्ड कर लें फिर आयरन से क्लीन करें, तो बहुत ही पतला होता है, ये टूटने का डर रहता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, और नहीं फ्लक्स पेस्ट के साथ और क्या करेंगे इसमें? कौन सा? अगर 138 है तो बहुत बढ़िया, 138 नहीं है तो 183 से भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। पहले थोड़ा सा फ्लक्स पेस्ट लगा लेंगे पूरे में, जिससे कि स्मूथनेस रहे। आयरन का टेम्परेचर क्या रहेगा आईसी के ऊपर? मैक्सिमम 300, मिनिमम 270। देखिए कुछ पेस्ट आपका ऐसा ही क्लीन हो जाएगा, कुछ आपको स्क्रैपर की सहायता से करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें बहुत सारी बॉल आपको ब्लैक दिख रही हैं, अब इसको क्लीन करने के लिए टेम्परेचर क्या रखेंगे? 250। एयर चलो फुल कर देते हैं।
पेस्ट हट रहा है। अब इसके ऊपर डायरेक्ट थिनर या क्लीनर नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि अभी ये हीट है कस के। 2-4-5 सेकंड का वेट करिए, उसके बाद करिएगा। अब देखिए लगभग इसके ऊपर का पेस्ट क्लीन है। ये बीच में दिख रहा है ना, देखो बीच में दिख रहा है, ये देखो है ना बीच में। अगर वो बीच का पेस्ट हल्का फुल्का रह भी जाता है तो कोई फर्क इतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही पतली लेयर है। आप उसको क्लीन करने के चक्कर में स्क्रैच कर लोगे, ठीक है। अब देखिए इसकी बहुत सारी बॉलें ब्लैक हैं, तो पहले उसको अपन को सिल्वर करना है ना, तो एक बार फिर से इसके ऊपर हम लोग क्या लगाएंगे, पीवीडी पेस्ट। इस तरीके से इतना क्लीन हो गया तो हो गया, नहीं तो अपन स्टील वाला ब्लेड का इस्तेमाल करेंगे। देखो शोल्डर से तो क्लीन होने से रहा ये, क्योंकि अगर शोल्डर से क्लीन होना होता तो इतने में क्लीन हो जाता। अब इसके ऊपर स्टील ब्रश चलाएंगे हल्के हाथों से। देखो खुद ही दिखने लगी होंगी बॉलें, दिखने लगी ना पहले से। उखड़ेंगे क्यों भाई, उखड़ेंगे भाई, उखड़ जाए तो पहली चीज तो इसकी डेटा शीट अवेलेबल नहीं है इस मॉडल में, ठीक है। रैम की डिटेल अवेलेबल नहीं है, हाँ। लेकिन जो आपकी रैम होती है जिसमें बड़ा सी और छोटा सी होता है, कहने का मतलब बीच से गैप रहता है, नीचे छोटा सी बना रहेगा, ऊपर बड़ा सी बना रहेगा। तो जो बड़ा सी होता है पूरा ग्राउंड होता है, और छोटे सी में कुछ ही बॉल होती है जो काम की होती हैं। भाई इसमें डिटेल नहीं है ना, कैसे पता चलेगा बताओ। हाँ अगर देखिए जैसे इसमें कुछ लाइनें दिख रही हैं, उस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा। फिर माइक्रो जंपर आपको बताया ही गया है। अब देखो फर्क आया पहले से, कितना फर्क है, बहुत फर्क आ गया ना। लेकिन हम इसे प्रेशर नहीं दे रहे हैं, इसका अपना खुद का जितना वेट है बस उसी से रब कर रहे हैं। ज्यादा अगर प्रेशर दे दोगे तो स्क्रैच आ जाएंगे बहुत भयंकर वाले। अब इसके ऊपर फिर से लगाएंगे शोल्डर और फ्लक्स पेस्ट, और एक बार इसको स्मूथ करेंगे। भाई बनाने तो पड़ेंगे ही यार, कहने का मतलब क्लीन तो करने पड़ेंगे ना, ब्लैक से उसको सिल्वर तो करना ही पड़ेगा ना। अगर ब्लैक रहेंगे और फिर आप रिवॉल्विंग करने की कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बार बार छूटेंगे। जब बार बार छूटेंगे तो आप उसमें पैनिक होने लगोगे, अपनी ताकत लगाओगे, वो खराब हो जाएगा, ये प्रॉब्लम आएगी ना उसमें। अब देखो इसमें कुछ बॉलें ऐसी हैं जो सिल्वर नहीं हो पा रही हैं। अब क्या दोबारा इसके ऊपर हम लोग चलाएंगे शोल्डर वो ब्लेड, इससे बेहतर है कि 11 नंबर ब्लेड, क्योंकि अब 1 या 2 बॉलें हैं इसमें, ठीक है ना। जब ज्यादा रहती हैं तब अपन को करना होता है वो। अब 11 नंबर ब्लेड से हल्का हल्का उसको स्क्रैच कर देंगे। अब इसको डिशोल्डिंग वायर से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि सारी बॉलें इसकी हमारी सिल्वर हो चुकी हैं। भाई पहले चलाने से कि आप ज्यादा कस के रगड़ने की कोशिश करोगे उसको ब्लैक से सिल्वर करने की, उससे वो घिस जाएंगी, फिर वो आपस में मिक्स हो जाएंगी। अरे मेरी बात समझो, वो हम आपको बताए थे ठीक है, लेकिन ये रैम है, पतली रहती है, आप ज्यादा रगड़ोगे या ज्यादा प्रेशर दोगे तो टूटने का डर है। रैम क्लीन हो गई है ना। अब सीपीयू को क्लीन कर लेते हैं। पहले सीपीयू निकालने से पहले रैम वाला एरिया उसको क्लीन करेंगे, ठीक है। अब देखो इसको क्लीन कर लेते हैं। इसको सॉफ्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, हल्का से फ्लक्स पेस्ट लगाइए पहले पूरे में। क्योंकि निकालने के बाद अगर आप क्लीन करने की कोशिश करोगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी कि सीपीयू है आपका पतला, टूटने का डर है।
अब यहाँ पे डिसोल्डिंग वायर चलाएंगे। शांत रहिए, करते जाइए और डिसोल्डिंग वायर को कट करते जाइए, ठीक है ना। अब इसको एक बार थिनर से क्लीन करके देख लेते हैं कितना पेस्ट है उस पे, ठीक है। अब अच्छा एक चीज ये बताओ, रैम निकालते समय नोज पॉइंट देखा था कहाँ पे था? किधर था? इस जगह, ठीक है ना। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, हाँ इस पे भी आपको देखना है कि कहाँ पर है नोज पॉइंट इसका। ये बना हुआ है, ठीक है ना। नोज पॉइंट सेम जगह पे है। कभी कभी कुछ बोर्ड ऐसे मिलेंगे जिसपे नोज पॉइंट नहीं दिखेगा, तो पहचानोगे कैसे लगा था? पहले से देखते चलिए। अब एक बार जो इसके ऊपर हल्का फुल्का ग्लू है उसको क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। क्लीन हो गया। अब स्क्रैपर कहाँ से इंसर्ट करेंगे बताइए? नहीं नहीं, इसमें नोज पॉइंट से नहीं कर पाओगे। अगर नोज पॉइंट से करोगे तो बहुत सारे आपको क्या हटाने पड़ेंगे? कंपोनेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस साइड से करेंगे, यहां से, ठीक है। हाँ, इस जगह से करेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। अगर कंपोनेंट हट जाते हैं तो उसमें कुछ करेंगे नहीं, लेकिन आप लोग जब अपने सेटअप पे करिएगा तो एक बार देख लीजिएगा। देखिए 2 कैपेसिटर है, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को अलग साइड रखिए निकाल के, और इन दोनों को एक साथ रख लीजिए, क्योंकि पता है कि कैपेसिटर किधर लगा है और रजिस्टर किधर लगा है। और बाकी जो हमने साइड में निकाल के रखा है कैपेसिटर, वो तो ऊपर साइड का है, ठीक है ना। निकालने के लिए क्या टेम्परेचर रखेंगे? लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रखेंगे, ठीक है। 350 रखा है मैंने, एयर 4, ठीक है। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे फ्लक्स डालूंगा, क्यों? क्योंकि जब स्क्रैपर इंसर्ट करने के बाद हल्का से उठाएंगे तब तो ये अंदर जाएगा ना, तब जो और बॉलें होंगी उसको लूज करेगा। हल्का हल्का पंचर करते रहेंगे। क्या गया? ठीक है। एनसी तो उखड़ेंगे उखड़ेंगे, जितने भी हटे ज्यादातर एनसी अभी क्लीन करते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। पहले सीपीयू क्लीन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सीपीयू हमारा हल्का होता है और अभी क्या है, सीपीयू गर्म है, इसलिए, ठीक है। थोड़ा से फ्लक्स पेस्ट और पीपीडी पेस्ट सॉफ्ट कर लिया। अब इसके ऊपर डिसोल्डिंग वायर चलाएंगे। लगा है भाई, कुछ पेस्ट आपका ऐसा ही क्लीन हो जाएगा, फिर जो बचेगा उसको हम लोग स्क्रैपर की सहायता से क्लीन करेंगे। अब बताओ ये बार बार आईसी स्टैंड से हट क्यों हो रहा है? बताओ, किसी ने गौर किया? नहीं, पेस्ट की वजह से नहीं, पीछे की तरफ से सीपीयू क्या है, उठा हुआ है, इस वजह से। तो ज्यादा प्रेशर अगर दोगे तो क्या होगा, साइड से टूट जाएगा। भाई वो तो होगा ही, क्योंकि उसको होल्ड करने का और तरीका नहीं है कोई भी, ठीक है। भाई चपकाओगे अगर किसी चीज से भी उसको होल्ड करोगे, तो जब हीट होगा तो वो अपनी गमिंग छोड़ेगा नहीं नीचे से। ये बताओ कैसे होल्ड करोगे? तो इसमें थोड़ा तो आपको इस तरीके से टाइम देना पड़ेगा। अब एक बार इसको थिनर से क्लीन कर लेते हैं। लगभग लगभग पेस्ट हमारा ऐसा ही क्लीन हो गया ना। अब बहुत सारी बॉलें इसमें से क्या दिख रही हैं, ब्लैक। उनको कैसे सही करेंगे? स्टील ब्रश की सहायता से, ब्लेड से नहीं। जब 1 या 2 बॉल हमारी ब्लैक हों तब तो चलो ठीक है, 11 नंबर ब्लेड से स्क्रैच कर लिया। जब बहुत सारी तो मजबूरी है, स्टील ब्रश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत हल्के हाथों से। क्लीन है ना, ठीक है। एक बार अपर साइड भी देख लेते हैं, तब तक मदरबोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। अब फ्लक्स पे अब तो हमें दिखने लगा कि इसके ऊपर पेस्ट है, कहीं पे भी है क्या? बोर्ड क्लीन कर लेते हैं। बोर्ड को क्लीन करने के लिए क्या करेंगे? अब ये बताओ, कोई कंपोनेंट हिला था क्या? नहीं हिला था ना। इसको क्लीन करने के लिए पीपीडी पेस्ट पहले लगाएंगे थोड़ा, और फ्लक्स पेस्ट। अब इसके ऊपर एक बार डिसोल्डिंग वायर चला लेंगे।
बोर्ड पे सोल्डर आयरन का टेम्परेचर 350 भाई, और कितने बार चाहते हो लिखवा दें। हमको लग रहा है अगले बैच से किताब छपवानी पड़ेगी टेम्परेचर की। हर चीज का पीडीएफ ले लें। एक ऐसा ना चालू करते हैं कि पूरे कोर्स की वीडियो बनवा दें, घर बैठे रहो आराम से बिस्तर में रजाई के अंदर, वही करते रहो, देखते रहो, वहीं बैठ के रिवॉल्विंग भी कर लो। अब इसको क्लीन करते हैं। हाँ, अब देखो जरा गौर से, अब ये बताओ ये एनसी है कि काम के है? रुक जा, फुल जूम करते हैं फिर दिखाते हैं। एनसी है। ये देखो, ये वाले देखो, भाई वो ब्लैक दिख रहा है, वो टूटा नहीं है, ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। अभी हल्का हल्का ग्लू है और साफ करेंगे इसको। देखो ज्यादातर सारे के सारे एनसी ही गए हैं इसमें। अच्छा एक चीज ये बताओ, पेस्टेड वाले फोन को हम लोगों ने निकाल के क्लीन कर लिया, फिर उसके बाद नॉर्मल बोर्ड की तरीके लगेगा ना वो, उसमें तो कुछ स्पेशल ट्रिक है नहीं। ये वाली यूनिवर्सल से बन जाती है, लेकिन सारे डबल डेकर यूनिवर्सल से नहीं बनते हैं, उसके लिए आपको खरीदनी पड़ेगी स्टेंसिल। ये हमारा बोर्ड क्लीन हो गया है, ठीक है, ठीक है, क्लीन है। जितने भी हटे हैं सारे एनसी हैं। देखिए जो बॉल को आप कह रहे थे टूटी हुई है वो क्लीन हो गई, ठीक है। एक बार इसके ऊपर भी हम लोग स्टील ब्रश चलाएंगे बहुत हल्के हाथों से, जिससे कि कनेक्टिविटी अच्छी आएगी, बहुत हल्के हाथ से थिना डाल के। चलिए अब अपना अपना काम करिए, अभी लगाने का प्रोसेस आपको बताएंगे, बैठिए।